तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सबको पता है कि पहले 1G आया, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, और अब बात हो रही है 5G की। 5G की बात हो रही है। G का मतलब इसमें क्या है, जनरेशन होता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो ये फिफ्थ जनरेशन किसकी बात हो रही है? फिफ्थ जनरेशन किसके मामले में? फिफ्थ जनरेशन जो हमारा नेटवर्क है उसके मामले में। दरअसल है क्या, ये जो है 5G नेटवर्क जो है, ये इसकी स्पीड जो है 4G की अपेक्षा काफ़ी तेज होगी। और बता रहे हैं कि जैसी जानकारी मिल रही है वैसे बता रहे हैं कि इसका जो रेज निकलती है, इसका जो रेडिएशन होता है वो भी कम होता है। तो सबसे पहले क्या है, 5G जो होता है वो 3 बैंड पर काम करता है। 3 बैंड पर मतलब लो, मीडियम, हाई फ्रीक्वेंसी जो होगी तीनों पे काम करेगा। लो, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करता है। उसके बाद जो 5G है, 5G शब्द का प्रयोग लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, मोबाइल में देखा होगा LTE, एक BOLTE, इस तरह से नेटवर्क में लिखा हुआ आता है, एक ये। तो LTE का मतलब यही है, LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन की अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन आया है 4G में आया है, तो 4G के बाद की जो अगली पीढ़ी है उसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए 5G शब्द का, 5G टर्म का जो हम प्रयोग करते हैं। और GSMA, इसका मतलब है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशंस। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशंस के अनुसार 2025 में भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 92 करोड़ हो जाएगी। और उस 92 करोड़ में 8.8 करोड़ जो उपभोक्ता होंगे उनके पास 5G नेटवर्क होगा। 5G नेटवर्क की पहुंच में 2025 तक 8.8 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता होंगे। अगर ये अनुमान, जो ये भविष्यवाणी की है GSMA द्वारा, अगर ये सत्य होती है तो हम 2025 में 5G में चाइना से आगे निकलेंगे, अगर ये सत्य होता है तो। और क्या जो 5G टेक्निक है वो दूरसंचार और टेलीकॉम दोनों तकनीक हैं। दूरसंचार तकनीकी यानी टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार तकनीक और टेलीकॉम का मिश्रण है। हाई स्पीड, लो रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड तेज है और इससे निकलने वाला रेडिएशन कम होगा। 5G में जो होगा वो 4G की अपेक्षा, ऐसा बताया जा रहा है कि 5G में रेडिएशन कम होगा। जिस हिसाब से उसकी स्पीड होगी उसके अनुसार, उसके हिसाब से उसका रेडिएशन जो उसकी कम होगा। उसके बाद जो हमारा 5G तकनीक है उसका 2 तकनीकी प्लेटफार्मों पर काम करता है। नैरो बैंड तकनीक प्लेटफार्म है, दो तरह की तकनीकी हैं। नंबर 1 है EMTC। EMTC का मतलब है इन्हांस्ड मशीन टेलीकम्युनिकेशन, और इसका है नैरो बैंड इंटेलिजेंस ऑफ थिंग। इन 2 तकनीकों पे हमारा जो नैरो बैंड तकनीक प्लेटफॉर्म है, ये दोनों EMTC और NB-IoT। EMTC का एक बार फिर से देख लेंगे, इन्हांस्ड मशीन टेलीकम्युनिकेशन, और ये नैरो बैंड इंटेलिजेंस ऑफ थिंग। इन 2 प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इसकी जो डाउनलिंक की स्पीड है
हमारे जो 5G की जो डाउन लिंक की स्पीड होगी वो कितनी होगी 2 GB पर सेकेंड, और अप लिंक की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड 2 GB पर सेकेंड और अप लिंक की 10 GB पर सेकेंड होगी। उसके बाद अब क्या ये टॉपिक चुनने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो हमारे देश की एक देश की क्या नीति आयोग जो है उसकी एक फ्लैगशिप योजना है आकांक्षी जिला, जो 2018 में लॉन्च की गई थी नीति आयोग द्वारा। उसमें हमारे देश के 112 जिला आते हैं। आकांक्षी जिलों में उन जिलों को शामिल किया गया जो सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े हैं। उनके लिए उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए वहाँ पे विशेष सभी जिलों से लग विशेष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और उन आकांक्षी जिलों में 112 जिले हमारे भारत के सम्मिलित हैं। तो उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश में, उन आकांक्षी जिलों में से मध्य प्रदेश में जिले का नाम है विदिशा। उस विदिशा में इस 5G तकनीक को ऑन द ग्राउंड लागू किया गया, ऑन द ग्राउंड अप्लाई किया गया है, और जो किसके द्वारा, वहाँ के कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप के द्वारा जो बेस उन्नत 5G तकनीक, एडवांस जो 5G तकनीक है उसका वहाँ पे MP मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लागू किया गया है। तो जो विदिशा जिला है हमारे देश का आकांक्षी जिला तो है ही, पहला पूरे देश का पहला जिला बन गया है जहाँ पे क्या है स्टार्टअप द्वारा पेश उन्नत 5G का वहाँ पे ऑन ग्राउंड उसको अप्लाई किया गया है, लागू किया गया। और कहाँ किया गया लागू, जो हमारे संयुक्त चिकित्सा केंद्र होते हैं, कंपाउंड हेल्थ सेंटर, मॉडल स्कूल होंगे, जो मॉडल स्कूल होंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर होंगे, इसके डेवलपमेंट सेंटर होंगे, कौशल विकास केंद्रों पे, इन चीज़ों पे मेन रूप से वहाँ पे लागू किया गया है। और इसकी अवधि 1 साल के लिए की गई। अगर 1 साल के बाद अगर ये काम करता है तो सब ठीक ठाक काम अगर लगता है बढ़िया, तो उसकी अवधि को फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह ये जो वहाँ पे जो योजना जो 5G जो तकनीकी लागू की गई है, ये भारत नेट ब्रॉडबैंड द्वारा संचालित है। बाकी LTE अभी हमने पढ़ लिया था, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और VOLTE इसका है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये हमारा क्या है, ये तकनीकी है, जो हमारी स्पीड, जो हमारा नेटवर्क चल रहा है उसी को एक तकनीकी नाम दिया। जब 4G जो है हमारा वो भी इसी में आता है, LTE में आता है, और उस LTE की अगली पीढ़ी को हम 5G कहेंगे। तो आज हमने जाना कि 5G क्या है और ये कैसे काम करता है, और हमारे देश में पहला जिला जो है MP का विदिशा, पूरे देश का पहला जिला है जहाँ पे इस तकनीकी को लागू किया जाता है।